7 कलीसियाओं को मसीह का संदेश। प्रकाशित वाक्य 1 पद्य 19-20। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। पश्चिमी एशिया माइनर में विद्यमान 7 स्थानीय कलीसियाओं को मसीह के संदेशों का उद्देश्य इस संपूर्ण युग के विश्वासियों और कलीसियाओं को प्रोत्साहन, चेतावनी और उन्नति प्रदान करना है। आज की कलीसियाओं में इन संदेशों के महत्व में सम्मिलित है वह प्रकाशन कि स्वयं यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं से किन बातों से प्रेम करता और उन्हें मूल्यवान समझता है, और किन बातों से वह घृणा करता और उन्हें दंडनीय मानता है। इनके विषय में मसीह का स्पष्ट कथन, अवज्ञा और आत्मिक लापरवाही के परिणाम, और आत्मिक सतर्कता और मसीह के प्रति विश्वास योग्यता के उपहार। वह मापदंड जिनके द्वारा कोई भी कलीसिया या व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख अपनी वास्तविक आत्मिक स्थिति की परख कर सकता है। कलीसिया या एक मसीही व्यक्ति पर शैतान के आक्रमण के तरीकों का उदाहरण। यह लेख एक प्रश्नोत्तरीय ढांचे के प्रयोग द्वारा इन सभी पक्षों को परखता है। मसीह किन बातों की प्रशंसा करता है? दुष्ट लोगों को सहन न करने के लिए, मसीही अगुवों के जीवन, सिद्धांत और दावों को जांचने के लिए, मसीह के लिए विश्वास, प्रेम, गवाही, सेवा और कष्ट भोगने में दृढ़ रहने के लिए। जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है उन बातों से घृणा करने के लिए, पाप, शैतान और अधर्मी संसार पर जय पाने के लिए, संसार में अनैतिकता और कलीसिया में सांसारिकता के अनुरूप बनने से इनकार करने के लिए, और परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए। मसीह एक कलीसिया की प्रशंसा करता है जो कलीसियाएं उसके और उसके वचन के प्रति दृढ़ और विश्वास योग्य रहती हैं। उन्हें मसीह किस प्रकार पुरस्कृत करता है? वह इन कलीसियाओं को पूरे संसार पर आने वाली परीक्षा के उस समय से बचाए रखने के द्वारा, उन्हें अपना प्रेम, उपस्थिति और अंतरंग सहभागिता प्रदान करने के द्वारा, और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की आशीष देने के द्वारा पुरस्कृत करता है। मसीह किन बातों की निंदा करता है? स्वयं के और परमेश्वर के प्रति एक घनिष्ठ व्यक्तिगत भक्ति को कम करने के लिए, बाइबल के विश्वास से हट जाने के लिए, अनैतिक कलीसियाई अगुवों, शिक्षकों और सदस्यों को सहन करने के लिए, आत्मिक रूप से मृत या गुनगुना हो जाने के लिए, और बाहरी सफलता और वैभव को वास्तविक आत्मिकता अर्थात शुद्धता, धार्मिकता और आत्मिक ज्ञान का स्थान दे देने के कारण मसीह एक कलीसिया की निंदा करता है। आत्मिक पतन की ओर जाने वाली और अनैतिकता को सहन करने वाली कलीसियाओं को मसीह किस प्रकार दंडित करता है? ऐसी कलीसियाओं को वह परमेश्वर के राज्य में उनके स्थान से उन्हें हटा देने द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति, आत्मा की सच्ची सामर्थ, उद्धार का सच्चा बाइबल संदेश और उनके सदस्यों की शैतान के विनाश से बचने के लिए दी गई सुरक्षा को खो देने के कारण उत्पन्न करने द्वारा देखें। इस युग में स्वर्ग के राज्य के अंदर भलाई और बुराई के विषय में मत और उनके अगुवों को परमेश्वर के न्याय के अधीन कर देने द्वारा दंडित करता है। कलीसियाओं के आत्मिक निष्क्रियता, पतन और धर्मत्याग के प्रति स्वाभाविक झुकाव के विषय में मसीह का संदेश क्या प्रकाशन देता है? 7 पत्र यह बताते हैं कि गलती करना, गलत शिक्षा ग्रहण करना और संसार के दुष्ट, परमेश्वर विरोधी तत्वों के अनुकूल हो जाना कलीसियाओं की अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्राय कलीसियाएं अधर्मी, दुष्ट और अविश्वासी लोगों से प्रभावित रहती हैं। इस कारण एक कलीसिया की आत्मिक स्थिति को कभी भी परमेश्वर की इच्छा के प्रामाणिक मापदंड के रूप में या सत्य और सही धर्म सिद्धांत को निर्धारित करने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता। सुसमाचार अर्थात मसीह और प्रेरितों का मूल संदेश ही सत्य और असत्य को नापने का अंतिम मापदंड है। कलीसियाएं किस प्रकार आत्मिक पतन और उससे जुड़े मसीह के न्याय से बच सकती हैं? यह पत्र अनेक उपायों को प्रकाशित करते हैं। प्रथम और मुख्यतः कलीसियाएं आवश्यक रूप से यह सुनने के लिए इच्छुक हों कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यीशु मसीह का वचन सदा कलीसिया का मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि उसका वचन, जिसका प्रकाशन नए नियम के प्रेरितों को पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ, वह मार्गदर्शक है जिसके द्वारा कलीसियाओं को अपनी धारणाओं और गतिविधियों को जांचना चाहिए और अपने आत्मिक जीवनों को नवजीवित करना चाहिए। कलीसियाओं को निरंतर परमेश्वर के समक्ष अपनी आत्मिक दशा को जांचते रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो
तो सांसारिकता के प्रति अपनी सहनशीलता और अपने सदस्यों के बीच अनैतिकता की मात्रा को ठीक कर लेना चाहिए। किसी भी कलीसिया या समूह में आत्मिक पतन केवल तभी रोका जा सकता है जबकि सच्चा पश्चाताप हो और यीशु मसीह के बाइबल के प्रकाशन के मूल प्रेम, सत्य, शुद्धता और सामर्थ्य की ओर परिश्रमपूर्ण वापसी हो। सभी को जय मसीह की।